सभी को नमस्कार। जय माता दी। आज के ध्यान के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज नवरात्र का 8वां दिन है, अष्टमी, और ये दिन है माँ महागौरी का। और आज के दिन एक बात मुझे स्पष्ट रूप से याद आ रही है। जब मैं इन देवी देवताओं के मुख को देखती हूँ तो लगता है कितना सुंदर और कितना प्रसन्न वदना है। चाहे लक्ष्मी जी को देखें तो वो भी मुस्कान लिए हुए प्रसन्न वदना होती हैं। गणेश जी को देखें तो वो भी प्रसन्न वदना है। विष्णु भगवान को देखें तो वो भी मुस्कुराहट भरी मुखारविंद के साथ प्रसन्न वदना होते हैं। तो उनसे एक बात तो सीखने को मिलती है कि जब तक प्रसन्नता नहीं होती है तब तक प्रगति भी नहीं होती है। एक श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा, जो बहुत सारे पूजाओं में सबसे पहले गाया जाता है। शुक्लंबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मतलब है कि जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं वो विष्णु सर्वव्यापी हैं और चंद्रमा की तरह उज्जवल दिखते हैं, शीतल हैं, चार हाथ हैं। चार हाथ का यहाँ पर एक और मतलब है, वो हर काम चतुराई से करते हैं, प्रसन्न चित्त है, और जिनका ध्यान सारे विघ्न दूर कर देता है। जो दयालु और अनुग्रहपूर्ण चेहरे वाले हैं, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हमें उनका ध्यान करना चाहिए। अब हम माँ गौरी को याद करते हैं। माँ महागौरी दुर्गा की 8वीं शक्ति। इनके बारे में थोड़ी सी बात बताऊं। नवरात्रि में 8वें दिन इनकी पूजा होती है। इनका पूर्ण रूप गौर वर्ण है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी उपमा शंख, चक्र और कुंद के फूल से की गई है। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है। इनका वाहन ऋषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ध्यान का बड़ा महत्व है। इनके ध्यान से, पूजा आराधना से सब प्रकार के कल्याणकारी फल मिलते हैं। अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अनन्य भाव से सदैव इनके पादारविंदों का ध्यान करता है, उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी का आभास नहीं होता है। महागौरी के ध्यान में उतरने से पहले एक उनके बारे में जो कथा है वो सुनते हैं। महागौरी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं, और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पुराणों में मां महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। आइए इनको याद करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज इस पवित्र दिन में, इस पवित्र वेला में माँ गौरी के ध्यान में उतरते हैं, जो इतनी श्वेतांबर धरा और महिमामयी है। आज उनको अपने ध्यान में उतार करके और हम भी अपना कल्याण करते हैं। आइए ध्यान के लिए एक बहुत ही आरामदायी और शांत सी सिचुएशन में बैठ जाएं। एकांत स्थान मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, ताकि आपको कुछ देर तक कोई डिस्टर्ब ना करे, आपके ध्यान में कोई बाधा ना आए। ये ध्यान महागौरी माता की कृपा और शांति को प्राप्त करने के लिए है। इस ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर की शुद्धता और समता को जागृत कर सकते हैं और नकारात्मक भावनाओं को त्यागते हैं। नवरात्रि के ये दिन इतने विशेष होते हैं कि जब हम सारे माया प्रपंच को भूलकर अलौकिक जगत में प्रवेश करते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जहां हम अपने मूल के प्रति अपना भाव जगाते हैं, अपना वो कनेक्शन दोबारा से सिद्ध करते हैं। सिर्फ याद करना है, क्योंकि यहाँ हम आए हैं कुछ समय के लिए, मगर हमारा मूल स्थान तो, मूल निवास तो कहीं और है। ये बात जब हमको याद आती है तो सारी चीजें, इस दुनिया की सारी बातें सब छोटी लगने लगती हैं, और जब छोटी लगने लगती हैं तो फीकी लगने लगती हैं। चिंता मिट जाती है, लालसा मिट जाती है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। आज दुर्गा का वो रूप जो सदियों से हम मानते आ रहे हैं, महागौरी का स्वरूप, करुणामयी गौरी का स्वरूप, सबका भला करने वाली माँ, सबके लिए मंगलदायी हैं। वो चेतना ऐसी है जो न्याय धर्म वो सब कुछ उनके अंदर है, और वो हमारे अंदर भी है। तो शुद्धता, समता, न्याय, हमेशा अच्छा करने की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को आज के ध्यान में हम जगाएंगे। वो जगी हुई हैं, लेकिन कभी कभी धूमिल हो जाती हैं। जब ध्यान करते हैं तो फिर से याद आ जाती। देवी गुण रूपी हैं, इसलिए गुणों को ग्रहण करने से ही इनकी आराधना होती है। आज हम सारी नकारात्मक भावनाओं को, सारे अवगुणों को अपने शरीर, मन और बुद्धि से बाहर ही छोड़ देंगे और अंदर में रखेंगे शुद्ध, बुद्ध और प्रबुद्ध भाव। तो आइए शुरू करते हैं। एक शांत और एकांत जगह चुने और आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी गहरी सांसें लें। गहरी श्वास भरें, रोकें, 1 2 एंड 3, छोड़ दें। एक और गहरी श्वास भरें, रोकें, 1 2 3 एंड छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें, रोकें, 1 2 3 और छोड़ दें। अपने शरीर को पूरी तरह शांत करने पर ध्यान दें। एक मंत्र बोले मन ही मन। ओम महागौरी नमः। ओम महागौरी नमः। ओम महागौरी नमः। अपनी चेतना को महागौरी की ओर केंद्रित करें। माता महागौरी आपके सामने एक श्वेत कमल पर विराजमान है। अगर उनकी प्रतिमा, उनका मूर्ति आपके समक्ष है तो आप देख करके उन्हें आंखों में भर लें, नहीं तो उनके स्वरूप को याद करते हुए मन में उनका ध्यान करें।
उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके मन को शांत कर रहा है, तो मन में एक प्रसन्नता भर रहा है। आपके चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहे। अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करें। अपने हृदय में एक श्वेत प्रकाश की कल्पना करें, जो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। और ये शुद्ध प्रकाश जब फैलता है, तो इस शुद्ध प्रकाश को देखते हुए अपने अंदर समता, न्याय और शुद्धता का भावना को जागृत करें। इन गुणों को अपने अंदर महसूस करें कि आप शुद्ध हो, समभाव रखते हो, सबके प्रति न्याय करते हो, सबके प्रति प्रेम रखते हो। ये आपके स्वाभाविक गुण हैं। महसूस करें कि आप इन गुणों की मूर्त हो। अब अपने जीवन में जो कभी कभार भूल से कोई गलती हुई है या कोई अपराध हुआ है, तो उसे भी याद करें। बचपन से लेकर आज तक अगर कोई ऐसा समय आया कि आपसे कोई गलती हो गई, आज माँ महागौरी के चरणों में अर्पित कर दें। उस गलती की याद ने आपके अंदर जो जगह बना रखी थी, आज से खाली कर दें। कब तक लेके चलेंगे उसे? आज निकाल दें। अगर आप किसी से नाराज हैं, तो उसे माफ कर दें। अपने अंदर क्षमा की अविरल धारा को बहने दें। आज सब माफ कर दें। और यदि आपसे गलती हुई है, तो खुद को भी माफ कर दें, खुद को भी क्षमा कर दें और उस गलती से सबक लेकर के आगे अपने जीवन को गलतियों से मुक्त कर लें। अब तक की जो भूल हुई है, वो माँ के चरणों में अर्पित कर दें कि माँ, मुझसे भूल हुई, आगे से नहीं हुई। सोचें, याद करें वो समय जब किसी से कोई गलती हुई और आप उस पर नाराज हुए, आज तक क्षमा नहीं कर पाए। आज उसे क्षमा कर दें कि वो व्यक्ति भी तो उस ईश्वर की संतान है, वो भी तो माँ की ही संतान है। आज उसे क्षमा कर दें और उसे बुद्धि से निकाल दें, उसे अपना जीवन जीने दें। जो विचार आपके शरीर में नाभि से लेकर भौं तक और भ्रुकुटी मध्य से लेकर सिर तक उत्पन्न हो रहे हैं, विचारों की ये लहरें, भावनाओं का तूफान, सुखद या दुखद, इन सब को अनंत चेतना को अर्पित कर दें। अनंत चेतना के रूप में माँ महागौरी आपके समक्ष है। आपकी शांति और आपकी बेचैनी, आपकी हताशा, आपका गुस्सा, जो भी भावनाएं हैं, सब माँ को अर्पित कर दें। वास्तव में वे सभी उन्हीं की हैं। सभी अधिकार और सभी गलतियां माँ को अर्पित की जाती हैं। आपकी चेतना में ज्ञान है,
शांति है, प्रेम है, करुणा है, खुशी है, आनंद है। ये आपकी प्रकृति है। इस प्रकृति में रहते हो तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहती है, और इस मुस्कान को बनने दें, इसको गायब न होने दें। सब खाली कर दें। अगर कुछ भी पुराना है तो उसको सब माँ को अर्पित कर दें, और आज एक नए आनंद को महसूस करें। सारी परिस्थितियों को स्वीकार कर लें, सबको स्वीकार कर लें, हर विचार को, हर भाव को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को। जो जैसा है आपको वैसा ही स्वीकार करना है। वो सब माँ की देन है। क्षमा और मुक्ति का जाप करते हुए अपने मन से सभी नकारात्मक भावनाओं का त्याग करते हैं। माता महागौरी की कृपा से आप सभी पापों से मुक्त हो गए हैं। माता महागौरी का आशीर्वाद आपके साथ है। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। अपने आप को महसूस करें सुरक्षित और संरक्षित। माँ का हाथ आपके सिर पर है। शांति और विश्वास का जाप करते हुए अपने मन को शांत करें और स्थिर करें। माँ के हाथों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें आपके सिर के ऊपर से बरसकर आपको नहला रही हैं। वो शुद्ध, शुभ्र और शक्तिशाली किरणें आपके सिर के बिल्कुल ऊपर बरस रही हैं। आपके सिर के ऊपर से टकराकर साइडों के चारों तरफ गिर रही हैं, जैसे कि पानी के फव्वारे के नीचे स्नान करते हो। ठीक उसी तरह आप आज माँ के हाथों से निकलने वाले प्रकाश के नीचे स्नान कर रहे हो। आपके रोम रोम में वो प्रकाश फैलता जा रहा है। उस प्रकाश में वो शक्ति है कि आपके रोम रोम में अंदर तक चला जाए। आपकी खोपड़ी को प्रकाशित कर दिया है, ब्रेन को प्रकाशित कर दिया है, और अब वो प्रकाश आपके चेहरे में उतर रहा है। चेहरे के एक एक अंग को पूरा प्रकाश में सराबोर कर दिया है। और अब आपके गर्दन, आपकी छाती, पेट, आपके दोनों हाथ, इनको भी उस प्रकाश से भरता हुआ महसूस करें। अब आपके दोनों पैर, थाइस, पिंडलियां, पंजे और तलवार, पूरा शरीर उस सफेद से पवित्र प्रकाश से भर गया है, और आपको बहुत ही सुकून की अनुभूति हो रही है। इसी भाव में माता महागौरी के चरणों में प्रणाम कर लो, उनका आशीर्वाद ले लो। पूरा आशीर्वाद अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करो। आज अपने अंदर एक बहुत हल्कापन महसूस करो, क्योंकि जो पुरानी यादें थी सब आप बाहर चली गई हैं, और नया आनंद आपके अंदर भर गया है। उस नए आनंद में ठहरे थोड़ी देर। आंखें बंद करके शांत भाव से बैठे।
श्वासों पर ध्यान लेकर के आए। हाथ जोड़े हुए हैं, अपने माता पिता को प्रणाम कर लें, सभी देवी देवताओं को, उनकी शक्तियों को प्रणाम कर लें। अपनी माँ को, जन्म देने वाली माँ को अपने सामने महसूस करें। उनके दोनों हाथ आपके सिर पर हैं, उनके हृदय से लग जाएं, उनके चरणों से लिपट जाएं। ये भी उसी माँ का रूप है। आपको दुलार दिया, आपको प्यार दिया और हमेशा देती रहती हैं। अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों, मित्रों को याद करें, उन सबको प्रणाम कर दें, सबका धन्यवाद कर दें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद कर दें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे खुशी के साथ श्वास छोड़ें और अपना समय लेते हुए आंखें खोलें। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने परिवेश के प्रति सजग हो जाएं। गहरा श्वास लें और छोड़ें और अंत में अपनी आंखें खोल दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। कल फिर मिलते हैं एक नए ध्यान के साथ, माँ सिद्धिदात्री के ध्यान के साथ। कल सुबह के अमृत वेला में आप सब ने